क्लास। तो भगवान जी से प्रे करेंगे कि हम हमारी क्लास उनको ऑफर किए, हमारी चैंटिंग, हमारा डिस्कशन, सब कुछ कृष्ण भगवान जी को समर्पित किया। ठीक है, अभी सीमा बुआ बताएगी कि चैप्टर 1 में हमने क्या सीखा। हमने बहुत सारी बातें सीखी थी, तो एक एक करके जो जो याद आए, कोई टेंशन की बात नहीं है। हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं आपस में, एक रिवीजन जैसे, क्योंकि काफी टाइम से सीख रहे हैं ना, हम भूल जाते हैं। तो कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा थोड़ा सबको ही बताएंगे, आपस में डिस्कस करेंगे। चलिए बोलिए बुआ। श्री कृष्णा बेटा। कृष्ण बुआ। चैप्टर फर्स्ट में अपन ने यही सीखा है कि अपने को कृष्ण भगवान जी सारथी हैं अर्जुन के, जो ये लोग युद्ध लड़ने जा रहे हैं। और अभी तक अर्जुन और कृष्ण, पहले तो संजय पूरा बता रहे थे राजा को, क्योंकि वो देख नहीं सकते थे और संजय को वरदान मिला हुआ था कि वो युद्ध में जो हो रहा है वो देख सके, पूरा वर्णन करते हैं। और रथ, सफेद सफेद घोड़ों का रथ में है, अर्जुन सवार है और दोनों तरफ सेना है, एक तरफ कौरवों की और एक तरफ पांडवों की सेना है। और अर्जुन कृष्ण भगवान को बोलते हैं कि उनका रथ बीच में लेकर जाया जाए। और फिर कृष्ण भगवान रथ को बीच में लेके जाते हैं, दोनों सेनाओं के बीच में। और उस टाइम अर्जुन को बहुत अभिमान रहता है कि वो जीतेगा ही और उसको लड़ाई करनी है और करना है। लेकिन जब वो दोनों तरफ देखता है कि एक तरफ तो दोनों तरफ ही मेरे रिश्तेदार हैं, एक तरफ कौरव और पांडव, एक तरफ उसके सारे रिश्तेदार, चाचा, मामा, दादा और पितामह भीष्म वगैरह को, और अपने गुरु द्रोणाचार्यों को देख के उसके मन में हलचल पैदा हो जाती है कि ऐसी भी लड़ाई से क्या फायदा जिसमें अपने ही सब दुखी होने वाले हैं। वेरी गुड, थैंक यू। सरोज भाभी आप बताइए, आपको क्या याद है और आपने क्या सीखा और समझा। स्टार्टिंग से बोले। हाँ, जो सीमा बुआ बोल दी वो नहीं बोल के कुछ और बोलिए। कुछ और बोले। तो अर्जुन का जो रथ था वो दिव्य शक्ति था, उस वो दिव्य लोक, दिव्य शक्ति था वो रथ में। तो श्री कृष्ण भगवान जी बैठे थे ना उसमें, तो वो रथ दिव्य शक्ति था। वो 5 घोड़े, सफेद घोड़े थे उसमें, और उसमें लगाम था, चाबुक था। तो उसने बताए थे कि ये 5 घोड़े हमारे मन इंद्रिय है, और चाबुक और लगाम मन और विवेक है। तो अपने मन इंद्रियों को चाबुक लगा के पांचों इंद्रियों को बस में करना है। संसार में रहते हुए श्री भगवान कृष्ण जी को याद करना है अपने को। ऐसे नहीं कि संसार में लिपेमान हो जाएंगे। और श्री कृष्ण को याद करना है, अपने मन और बुद्धि विवेक से चाबुक लगा के याद करना है। और शंख, ये भीम, कौरव के जो है शंख ध्वनि बजाए थे वो बहुत भयंकर था। भीष्म पितामह ने शंख ध्वनि बजाना स्टार्ट किए थे ना, तो वो बहुत भयंकर था। इधर फिर श्री कृष्ण भगवान ने शंख ध्वनि बजाया है, तो श्री कृष्ण जी के बाद अर्जुन ने बजाए, अर्जुन के बाद भीम ने बजाए, भीम के बाद युधिष्ठिर ने बजाए। श्री कृष्ण जी का शंख ध्वनि का नाम था पंचजन्य। और उसके बाद अर्जुन ने बजाए, उनका शंख ध्वनि का नाम था देवदत्त। उसके बाद भीम ने बजाए, भीम का शंख ध्वनि का नाम था पांड्रोम। फिर युधिष्ठिर ने बजाए, उनका शंख ध्वनि का नाम था अनंत विजय। उसके बाद नकुल और सहदेव ने बजाए, उनका शंख ध्वनि का नाम था मणि पुष्पक, सुघस और मणि पुष्पक। ये सब शंख ध्वनि का नाम था इसमें। उसके बाद ये लोग जो शंख ध्वनि बजाए, श्री कृष्ण जी जो शंख ध्वनि बजाए, बहुत सभी को आनंद महसूस हुआ। बहुत सुंदर से बजाए, किसी को भी बाधा विघ्न नहीं आया। बहुत अच्छा लगा उनका शंख ध्वनि सुन के अपने को। शंख ध्वनि बजाए, उसके बाद अर्जुन बोले कि कौन कौन मेरे साथ युद्ध करेगा, मैं देखना चाहता हूँ।
मेरे को वहां पर लेके चलो। श्री कृष्ण भगवान जी को बता रहे अर्जुन, मेरे को वहां पर युद्ध क्षेत्र में लेके चलो, मैं वहां पर देखूंगा मेरे साथ कौन कौन युद्ध करेगा, मैं उनको देखूंगा। और कौन शुभ चिंतक है, मतलब दुर्योधन के साथ देने वाले, वो अधर्म है ना, तो उसके साथ देने वाले कौन कौन है, मैं जानना चाहता हूँ कि इस युद्ध में कौन युद्ध करना चाहता है, कि इसमें क्या भला होगा। अर्जुन तो सबको देख कर बता रहे हैं कि हमारे कुछ भला होने वाला नहीं है, तो हम युद्ध नहीं करेंगे। श्री कृष्ण सब सगा संबंधी को देख के उनका मन विचलित हो रहा कि हम युद्ध होता है तो कोई पराया आदमी से होता है, अपनों से क्या युद्ध करना है। अर्जुन ये सोच रहे हैं कि मतलब इसीलिए हम युद्ध करना नहीं चाहते। उनका मन शिथिल नहीं होता, उनका बेचैनी लगता, शरीर जलता है, हाथ थरता है, कांपता है। तो ये सोच के बोला कि मेरा तो गिरा जाता है शरीर में, तो बैठ जाऊं कहीं पर, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। अपने सगे संबंधी के साथ युद्ध करके हमको क्या मिलेगा, त्रिलोक के राज्य भी मिलेगा तो उसके लिए भी मैं तैयार नहीं हूँ। आज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पृथ्वी पर क्या बात है कि मतलब हमको कुछ मिलेगा, धन संपत्ति से अपने को कुछ लोभ नहीं करना। पर अपने जो सगा संबंधी सब मारे जाएंगे, तो अर्जुन बता रहे मारे जाएंगे तो सब कुल स्त्रियां सब दूषित हो जाएगी, कुल की स्त्रियां सब दूषित हो जाएगी, सब मारे जाएंगे तो हमको बहुत पाप लगेगा इससे। तो हम तो बुद्धि वाले हैं, हम कुछ कर सकते हैं, उनको बुद्धि नहीं है, इसीलिए वो युद्ध करने के लिए तैयार है। हम हमारे में तो है कुछ, तो हम युद्ध करना नहीं चाहते। ठीक है, युद्ध करके हमको मिलेगा क्या, इसमें हम जमा भी तत्पर नहीं है, क्योंकि हम अपना मन बुद्धि को बदल सकते हैं। जो युद्ध में हम लोग आए हैं तैयार होके, हम मन बुद्धि को बदल सकते हैं कि हमको युद्ध नहीं करना। वो मन मन में सोच रहे, भगवान जी को बोल रहे हैं कि मतलब ऐसे ऐसे करना है। भगवान सिर्फ सुन रहे हैं कि एक शब्द, तो मतलब अर्जुन बार बार समझाते हैं कृष्ण भगवान जी को, बहुत सारे नाम लेके, कभी अच्युत बोलते, कभी धन, कभी वासुदेव बोलते, कभी कृष्ण बोलते हैं, कभी केशव बोलते हैं, सब अनेक नाम से पुकारते रहते हैं कि अर्जुन अपना बात सुन ले। कभी उनको विचलित होता रहता है तो वो बोलते हैं कि मतलब कभी तो सुन लेंगे भगवान जी, मैं अपना इतना इतना बोलता रहूंगा तो कभी ना कभी, इसीलिए अनेक अनेक अलग अलग नाम से पुकारते रहते हैं कि मतलब कभी तो भगवान सुन लेंगे जरूर, बार बार कि मैं कुछ बोलूंगा तो। उनके मन में वही सब चल रहा है कि मतलब घर की स्त्रियां सब दूषित हो जाएगी, पितरों को पानी नहीं लगेगा, कि कोई पूजा पाठ नहीं होगी, सब लुप्त हो जाएगा। सब जो अपना अपना जो सब कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। वही सब सोच सोच के उन घबरा जाते हैं वो अर्जुन, बार बार वो कृष्ण जी को प्रणाम करते हैं। इसीलिए बस अर्जुन बता रहे हैं कि हमको युद्ध नहीं करना, वो बैठ जाते लास्ट में एक कोना में। बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बोला। सुशीला बुआ जी, अभी आप बताइए, जो सीमा बुआ और सरोज भाभी बोल दी वो नहीं, उसके अलावा कुछ और। मोस्टली तो इन्होंने सब पूरा बता दिया हाँ है कोई ना। नहीं, और भी बहुत कुछ है जो हम शेयर कर सकते हैं आपस में। वही बोला, अगर अपने ही लोग मर जाएंगे तो हमारे पितरों को कोई खाना खिलाने वाला नहीं रहेगा। तो आप कुछ ऐसा उपाय बताइए कि युद्ध रुक जाए, आगे युद्ध नहीं हो। लेकिन अभी तक कृष्ण भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ सुन ही रहे हैं। बहुत अच्छे। ओके रंजीता भाभी, आप, आपको कुछ अलग, आप म्यूट है भाभी। हाँ, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। इस सबसे पहले हमको पहला अध्याय में ये शिक्षा मिला कि हम कुछ भी कार्य करेंगे, हर चीज में कृष्ण भगवान को ऑफर करेंगे। कहीं पे भी जाएं, कुछ भी काम करें, कुछ भी, तो भगवान को अपने आप, भगवान हमारे साथ, कृष्ण भगवान को अपने साथ जाने के लिए ऑफर करें।
और जो पीछे से रहे, भगवान मेरा घर का ध्यान रखना, मेरा परिवार का ध्यान रखना, मेरे बच्चों के साथ रहना। जैसे अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों को हरदम मन में बसा के रखते हैं, जो बच्चे चाहते हैं वो करते हैं, वैसे ही भगवान को जो अच्छा लगे वही काम करना चाहिए। और हर चीज में भगवान को ऑफर करना चाहिए, हर काम में। तो जब तक हम लोग बोलेंगे नहीं तब तक भगवान हमारे साथ रहते हैं, पर हम जब तक भगवान को बोलेंगे नहीं तब तक भगवान नहीं करेंगे। जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में वो भगवान को, कृष्ण भगवान को ये नहीं पूछे मेरे को क्या करना चाहिए, इसीलिए जब तक वो नहीं पूछे तब तक कृष्ण भगवान ने गीता का मतलब उनको ये नहीं दिए, सलाह नहीं दिए, बस वो सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। जब भगवान, हम लोग पूछेंगे, हम लोग बोलेंगे भगवान को करने के लिए, तभी वो करेंगे। जब तक हम लोग उनको बोलेंगे नहीं कुछ करने के लिए, कि उनसे कुछ ये प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं करेंगे। और इसमें अर्जुन ने अपने परिवार वालों के साथ में युद्ध करके मेरे को क्या मिलेगा, ये युद्ध का क्या परिणाम होगा, वो सोच के बार बार घबराते रहे और बार बार संकोच होते रहे। वो सोच नहीं पाए मेरे को ये युद्ध को मैं कैसे रोकूं, ये युद्ध करने से कुछ भी इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, मेरे खुद के, मेरे परिवार वालों का नुकसान होगा, मेरे बाद में हमारे घर की स्त्रियां उजड़ जाएगी, हमारे बड़े बुजुर्ग का साया सिर से चला जाएगा, कुछ कुछ भी हो सकता है जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। यही उनके मन में रहा। पर वो जब तक भगवान जी को, कृष्ण भगवान को बोले नहीं कि मेरे को क्या करना चाहिए, समर्पण नहीं किए, तब तक भगवान जी ने कुछ नहीं कहा। बहुत अच्छे, थैंक यू। अभी हमारा 2 श्लोका रह गया है चैप्टर 1 के लिए, हम उसको खत्म करते हैं। चैंटिंग करेंगे, फिर समझेंगे कि ये 2 श्लोका में क्या कहा गया है। श्लोका 46 एंड 47। ठीक है सानवी, चलो चैंटिंग करेंगे। हाँ मैम। यदि यदि माम माम प्रतीकार प्रतीकार शस्त्रम शस्त्रम शस्त्र शस्त्र पानयः पानयः धार्तराष्ट्रान् धार्तराष्ट्रान् रणे रणे हन्युस् हन्युस् तन्मे तन्मे क्षेमतरं क्षेमतरं भवेत्। भवेत्। लास्ट श्लोका चैप्टर 1 का। संजय उवाच संजय उवाच एवमुक्त्वा एवमुक्त्वा अर्जुन पुनः संख्ये संख्ये रथोपस्थ रथोपस्थ उपाविशत् उपाविशत् विसृज्य विसृज्य संशरम् संशरम् चापम् चापं शोक शोक संविघ्न संविघ्न मानसः। मानस। थैंक यू। सो अभी श्लोका 46 में अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे तो यही ठीक लग रहा है कि मैं अपने सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ दूं
और धृतराष्ट्र के बच्चों को है ना लड़ाई करने दूं और उनको मुझे मारने दूं। वो बोल रहा है कि मैं नहीं मारूंगा, मैं है ना अपने सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ देता हूँ। जब धृतराष्ट्र के बच्चे देखेंगे कि मैं निहत्था हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, वो आके मुझे मार देंगे, जान से मार देंगे और मुझे वो चलेगा। तो ऐसा अर्जुन भावुक हो रहा है क्योंकि वो बहुत धार्मिक था, वो बहुत ज्ञानी था, वो सात्विक है ना सात्विक स्वभाव का था। और इसमें वो भी है कि कृष्ण भगवान जी गीता का ज्ञान देना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी माया की लीला दिखाई और अर्जुन को भावुक कर दिया, है ना। क्यों, जैसे आप सब, पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब इतने अच्छे से सुन रहे हैं और सब याद है सबको, और सब इतने अच्छे से वापस से एक्सप्लेन किए। इतने दिनों के बाद भी बहुत कुछ याद है आप सबको, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब आप भी दूसरों को बोल सकते हैं, आप ये ज्ञान बांट सकते हैं, है ना। तो आपको एक बात पता है कि गीता में कृष्ण भगवान जी ने लास्ट में कहा है चैप्टर 18 में कि जो गीता का ज्ञान बांटता है वो सबसे प्रिय भक्त है कृष्ण भगवान का, उससे प्रिय भक्त और कोई नहीं। तो बांटिए, है ना, जिससे भी मिलते हैं गीता के बारे में बताइए। जरूरी नहीं है वो मान जाए, पर कोई बात नहीं, अपनी कोशिश करनी चाहिए कि हम गीता के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि नहीं पता है ना। लोग इतने व्यस्त हैं अपने जीवन में कि उनके पास वक्त ही नहीं है कि वो समझ सके कि ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है। वो तो सिर्फ जानवरों के जैसे जिए जा रहे हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं, परिवार पालते हैं और फिर से सो जाते हैं। उनको ये मालूम ही नहीं है ये जीवन क्यों मिला, शरीर क्यों मिला, मुझे बुद्धि क्यों मिली, मैं क्यों जानवर नहीं हूँ, मैं क्यों पशु पक्षी नहीं हूँ, है ना। वो सिर्फ यही कहते हैं टाइम ही नहीं है, वक्त ही नहीं है, कहाँ से भगवान का नाम ले। तो उनके अंदर ये ना भावना जगानी चाहिए, उनके अंदर ये जिज्ञासा, और उनको समझाना चाहिए कि कैसे हम भगवान का नाम ले सकते हैं बहुत काम करते करते भी। तो अभी अर्जुन यहाँ है ना बोल दिया है कि मुझे, मैं सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ रहा हूँ, मुझे यही सही लग रहा है, मैं मर जाऊंगा तो भी मुझे चलेगा, मैं ये पाप नहीं करना चाहता हूँ, कौरवों को ये पाप करने दो, मेरे सर पे पाप नहीं चाहिए। तो अर्जुन अब टोटली पूरी अच्छी तरीके से रेडी हो रहा है कि है ना कि वो अब कृष्ण भगवान जी से मदद मांगे। ठीक है, तो कौन ये समझाएगा 46 में क्या कहा, सानवी, सानवी समझाएगी। हाँ मैम। तो इसमें अर्जुन ने अपना डिसीजन ले लिया है कि वो अपने सारे वेपन्स और सब वो छोड़ देगा। जब राष्ट्र के बेटे देखेंगे वो भले मेरे को आकर मार दे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसी को नहीं मारूंगा, मेरे को ये पाप नहीं करना है। वो कह रहा है कि भले कौरवों को करने दो वो पाप, बट मैं किसी को नहीं मारूंगा। और अभी वो रेडी हो रहा है कि मैं अभी कृष्ण भगवान से मदद मांगूंगा। वो मेरे को जो सलाह देंगे मैं उसके हिसाब से चलूंगा। गुड। और लास्ट श्लोका जब संजय बोल रहे हैं कि अब अर्जुन एकदम हार गए, उन्होंने अपने कंधे से है ना धनुष नीचे निकाल दिया। और वो जब होता है ना एकदम जब हार जाते हैं तो कैसे हम हार के थक के बैठ जाते हैं, वैसे ही अर्जुन हार थक के अपने रथ पे बैठ गया। तो ये कहानी हर किसी की है जब हम अपने जीवन में कोई भी एक सिचुएशन होता है, कोई भी एक अनबन होती है, कुछ भी होता है हमारे जीवन में, उसको हम नहीं हैंडल कर पाते, उसको संभाल नहीं पाते, समझ में नहीं आता है कि हम उसमें क्या करें और क्या नहीं करें कि चीजें सब ठीक हो जाए। अभी अर्जुन भी इसमें समझ नहीं पा रहा है ना, मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं जिससे ये युद्ध रुक जाए, मैं किसी को मारूं नहीं। तो ये कहानी तो हर किसी की है, हर मनुष्य की है, किसी की पहले है, किसी की बाद में है, किसी की कोई कहानी लेके है, किसी की भी एक जैसी नहीं। तो ये कहानी हर एक इंसान की है जहाँ पे वो कोई सिचुएशन में होता है, दुविधा में होता है कि मैं करूं क्या, इस तरफ खाई इस तरफ कुआं, किधर जाऊं मैं, किधर तो भी मुझे जाना है। और वो समझ ही नहीं पाता, वो संभाल ही नहीं पाता है उस है ना दुविधा को। तो यहाँ पे वही है ना संजय बता रहे हैं राजा को कि अर्जुन नहीं समझ पा रहे, वो पूरी तरीके से दुखी है
हार गए हैं, उन्होंने अपने सारे शस्त्र नीचे गिरा दिए और वो नीचे बैठ चुके हैं एकदम से तनाव में आके अपने रथ पे। तो ये है चैप्टर 1 का अंतिम, जहां पे अर्जुन की दुविधा बताई गई है, जो आम इंसान की दुविधा होती है। और इससे हम गीता का ज्ञान हमको नेक्स्ट चैप्टर से मिलेगा। चलिए अभी इसको कौन समझाएगा, जल्दी से अनम्यूट करके समझाइए। सुशीला बुआ जी। अर्जुन एकदम हार के अपने शस्त्र और सब रख देता है नीचे सब, और सोच रथ पे जाके बैठ जाता है कि मेरे से ये काम नहीं होगा, अब ये क्यों हो रहा है, ये सब अच्छा नहीं हो रहा है। तो हार के अपना शस्त्र फेंक के बैठ के सोचने लगता है। तो संजय जी सोचते हैं कि अब वो कृष्ण भगवान से अपनी मदद मांगेंगे। तो अब कृष्ण भगवान मदद देने के लिए तैयार हो रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर में ये बताएंगे। ये बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। तो लास्ट में अगर आप सबके पास बुक होगी तो आप देखेंगे कि जब चैप्टर 1 खत्म होता है, सारे श्लोका खत्म होने के बाद नीचे एक होता है ओम तत्सदिति अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। तो ओम का मतलब है कृष्ण भगवान जी खुद। तो वो आएगा बाद में चैप्टर्स में, जब कृष्ण भगवान जी कहते हैं ओम कौन है ना। हम भजन भी चालू करते हैं ओम जय जगदीश हरे, अगर आप ध्यान दोगे ओम नमः शिवाय, ओम शक्ति। तो ये ओम कौन है, कभी किसी ने विचार किया ओम कौन है? ओम है कृष्ण भगवान जी खुद, जो सब भगवान के भगवान है। तो पहले ओम बोल के फिर दूसरे भगवान का नाम लिया जाए। अभी समझ में आ रहा है? ओम, ओम है खुद कृष्ण भगवान जी। तत्सदिति, तत् मतलब दैट्स इट, इंग्लिश में बोला जाता है दैट्स इट, मतलब ये सच है। जैसे हम बोलते ना जो हमने कहा वो सच है, तो इसमें भगवान जी ने खुद कहा है ओम तत्सदिति, ये सच है और इस सच को कोई नहीं बदल सकता। ओम तत्सदिति का यही मतलब है। अर्जुन विषाद इस चैप्टर का नाम है, अर्जुन विषाद योग प्रथमोध्याय। प्रथम मतलब पहला, अध्याय मतलब चैप्टर। ठीक है, तो ये यहाँ पे चैप्टर 1 पहला अध्याय खत्म होता है और ये सच है और ये सच कोई नहीं बदल सकता, इस लाइन का ये मतलब। तो ये हर चैप्टर के आखिरी में आता है फिर से। तो इसमें कृष्ण भगवान जी खुद कह रहे हैं कि ओम तत्सदिति, मतलब मैं खुद ये बोल रहा हूं कि ये सच है और ये सच नहीं बदला जा सकता, है ना। तो हमने और एक चीज सीखी थी अध्याय 1 में कि जब कोई हमारा अपना हमारे पास आता है गुस्से में परेशान होके, तब हमें उसे पूरा वक्त देना चाहिए कि हम उसकी बात सुने। हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। कभी कभी हम गुस्से में हो जाते हैं, हम भी उसके ऊपर आग बबूला होके चढ़ने लगते हैं। तो हमें याद करना है कि जैसे कृष्ण भगवान ने एकदम संयम रखा, बहुत पेशेंस रखा, वैसे ही हमें भी सुनना है, सुनना है और सुनना है, जब तक कि वो सामने वाला पूरी तरीके से बोल ना दे, अंदर का खाली ना हो जाए। फिर हमको वापस जवाब देना, और जवाब नहीं देने से भी चलेगा, क्योंकि वो सामने वाला तो सिर्फ मन की भड़ास निकालने आया था, उसकी मन की भड़ास निकल गई, वो शांत हो गया। हम कुछ नहीं बोलने से भी चलता है, जरूरी नहीं है हमेशा बोलना जो है, कभी कभी ऐसी छोड़ भी सकते हैं। क्योंकि कोई अपना ही आके हमारे पे गुस्सा होता रहेगा, कोई अपना ही आके हम पे चिल्लाएगा, पराया आने वाला भी नहीं है, देखने वाला भी नहीं है, चाहे वो कितना भी परेशान हो, कितना भी दुखी हो, कितना भी है ना मुश्किलों में हो, कोई नहीं आता। आप सिर्फ अपने ही आते हैं, अपने ही अपनी प्रना मुसीबत मुश्किलें लेके आते हैं। तो कभी भी बुरा नहीं मानना, खुश होना चाहिए कि अरे वो मुझे अपना समझता है, तभी तो मेरे पे आके चिल्लाया, तभी तो मेरे पे आके गुस्सा कर रहा है, अपनी मन की बात मुझे बता रहा है। तब आपको समझना चाहिए कि हाँ, हमारे बीच में कोई अपनापन है, हमारा एक दूसरे से कोई नाता है, हम पराये नहीं हैं। वो एक दुविधा में है, वो एक सिचुएशन में है, हमें जब सब कुछ शांत हो जाए मिलके उसका सोल्यूशन निकाले, उसका कोई रास्ता निकालो। ठीक है, तो ये था चैप्टर 1, जहाँ जो
कि हर इंसान के जीवन का एक मोड़ होता है, कभी ना कभी आता है। तो हमें वही है कि ये मोड़ तो आएगा ही। कृष्ण भगवान जी क्या कहते हैं, तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम्हारे जीवन में सुख दुख आते हैं, वो मैं नहीं मिटा सकता हूँ। कृष्ण भगवान जी मैं मिटा नहीं सकता हूँ, पर उसको कैसे तुमको देखना है, कैसे उसको झेलना है, कैसे उसको हैंडल करना है, वो तुम सीख सकते हो गीता से। और उसका प्रभाव कम कर सकते हो श्लोका चैंटिंग से। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, चैंटिंग करते हैं बार बार, तो जो मुसीबत आने वाली होती है ना, उसका प्रभाव कम हो जाता है। और जब हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो प्रभाव उसी फोर्स में आता है, उसी स्पीड में आता है। वो आपको बहुत जल्दी पता चलेगा जब आप चैंटिंग करना चालू कर दोगे रोज। 1 महीने के बाद आप खुद बताओगे कि है ना, ये हाँ मेरे को चैंटिंग करने से ये अनुभव हुआ, मैंने ये महसूस किया। तो चैंटिंग करिए, अपने खुद के लिए चैंटिंग करिए, खुद के स्वार्थ के लिए चैंटिंग करिए। चैंटिंग से आपका अच्छा होगा, आपके परिवार का अच्छा होगा, आपके आजू बाजू की हवा का अच्छा होगा। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास सैटरडे को हम मिलेंगे। सैटरडे आपका सबका टेस्ट है, चैप्टर 1 की चैंटिंग। जितना श्लोका चैंटिंग कर पाए कर लीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं, आराम से खुशी खुशी एंजॉय करके चैंटिंग करिए। ठीक है, चैप्टर 1 चाहे एक श्लोका भी करो, अच्छे से चैंटिंग करना। शनिवार को मिलेंगे 3 बजे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जैसे जय श्री जय श्री कृष्ण।